नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार इसको लेकर काम कर रही है। इतना नहीं, पुलिस भी लगातार इसको लेकर अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने करोड़ों रुपए की नशे की खेप को जब्त कर उसे जलाकर नष्ट कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी अवैध तरीके से नशा सट्टे का व्यापार यहां चल रहा है। थाना शाहबाद डेरी की बात करें, थाना आदर्श नगर की बात करें, थाना महिंद्रा पार्क की बात करें, थाना KN काटजू मार्ग में धड़ल्ले से ये नशा, इसके अलावा सट्टे का व्यापार चल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि नशे और सट्टे के दलदल में आज का युवा फंसा हुआ नजर आ रहा है। हमारी टीम से बात करते हुए लोगों ने यह भी बताया है कि नशे के बढ़ते व्यापार की वजह से इलाके में अपराध का ग्राफ भी अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, कई ऐसे इलाके जहां पर बढ़ती चोरियां, छीना झपटी, हत्या जैसी संगीन वारदातों का कारण नशे का बढ़ता ये व्यापार है। अगर इस पर लगाम कसी जाए तो दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है, अपराध का ग्राफ भी नीचे जा सकता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन आखिर दिल्ली वालों की दिल्ली अवैध नशे का गढ़ क्यों बनती जा रही है, कब इसकी तस्वीर बदलेगी, इसको लेकर भी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं किस तरीके से, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है। पुलिस लगातार इसको लेकर कह रही है कि अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी मात्रा में यहां पर जिस तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे नशा तस्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। नशे को मुक्ति मिलनी चाहिए, नशे से मुक्ति मिलनी चाहिए। जो ये जो रोज के इंजेक्शन या मान जाना गोली वगैरह खाते हैं, इनसे युवा कोई भी प्रभाव पड़ेगा आने वाले युवा पे। इससे मुक्ति चाहिए। किस तरह का नशा यहाँ होता है? ये इंजेक्शन वगैरह का अधिकतर चल रहा। हाँ, इसमें कोई इंजेक्शन हुआ, ये सारी चल रहा। यहाँ की सबसे ज्यादा तो देखिए जो कि खास करके यहाँ इंजेक्शन चलता है, दारू चलता है, सट्टा चलता है, जुआ चलता है। ये सब यहाँ से मुक्त हो जाए, क्योंकि आगे की पीढ़ी जो है वो सही सलामत चले। क्योंकि यहाँ तो गरीब आदमी रहते हैं सब, और खास करके यहाँ तो यही देखा जा रहा है जो कि माँ बाप काम पे जाते हैं और बच्चे बूढ़े सब लग जाते हैं इसमें, जुआ में। इस चीज को मुक्त किया जाए। नशा यहाँ दारू का हो रहा है, हरियाणा से दारू आते हैं, खास करके यहाँ इंजेक्शन चलता है। दूसरी नंबर यहाँ और स्मैक चलता है, गांजा चलता है, यहाँ सभी चीज चलते हैं। इस चीज को मुक्त किया जाए। नशा तो इतना चली रहा, हर चीज का नशा। हम ये चाहते हैं कि नशेबाजी खत्म हो जाए। इसको नशा हर चीज का, शराब का भी है और गांजे का भी है, ये सभी नशे हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो नशे को लेकर के है। यहाँ नशा हर दूसरी तीसरी गली में मिल जाता है लोगों को, एक फ्लाईओवर के नीचे और रेलवे लाइन के पास, जिसके चलते यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, चोरियां बढ़ी हैं, भय का माहौल है। अगर हम इस रोड को देखेंगे, इस रोड पर रात को 8 बजे के बाद चलना बड़ा दूभर है। एक साथ में पार्क है, पार्क के अंदर शाम को नशा करने वाले लोग बैठ जाते हैं और वहाँ पर भी माता बहनें नहीं जा सकती। तो कुल मिला करके स्थिति ये है कि नशे के कारोबार पर अगर रोक लगा दी जाए तो ये चोरी चकारी में थोड़ी कमी हो सकती है। यहाँ नशा समेक भी बिकती है, तुम्हारे क्या सुबह भी बेचते हैं और पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, पीते खाते हैं, पूरी रात उधम मचाते हैं। किसी को बोलो तो कहेंगे बुढ़िया अपना अंदर हो जा, बाहर मत निकल। किसको बोले, किसको क्या करे, लड़ाई मार धाड़ जुआ सट्टा सब कुछ करते हैं। अब हम तो डरते हैं भाई, हमारे बच्चे हैं, अब हम हैं, देखते न्यूज में देखते कहीं किसको मार के चले जाते, कहीं किसको मार के चले, इसलिए डर के मारे बाहर नहीं निकलते, ना बोलते ना कुछ कहते। क्या करें, कहाँ तक संतोष का, कहाँ तक सब्र। पुलिस वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, पकड़ के ले जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर आएंगे वही करेंगे। वो तो और धमकी देते कि पुलिस वाले क्या मुझे क्या कर लेंगे, ले जाएंगे छोड़ देंगे, फिर आके और ज्यादा करेंगे। तो डर के मारे कौन बोलता, कोई नहीं बोलता। भाई सावा डेयरी में तो बहुत ज्यादा नशा बढ़ा हुआ है, इस पे फिलहाल में बहुत ज्यादा हो गया। और मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहूंगा कि इस पे कार्रवाई करें और ये गांजा सट्टा दारू इसमें नहीं बिकनी चाहिए।
मतलब बिकने के लिए इतना नहीं होना चाहिए। दारू पीते हैं लोग, चलो ठीक है, लेकिन इंजेक्शन ज्यादा बिक रहे हैं, वो नहीं बिकने चाहिए। कहीं भी रोड पर लगाते हैं, कहीं भी खड़े होकर कुछ भी करने लग जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले को टाइट करें। यह पीढ़ी तो खराब हो रही है भैया, नई जनता तो सारी खराब हो रही है। सब बच्चे 15-16 साल के चाकू छुरा मारने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी बोलो तो कौन सुन रहा है। यहाँ तो बुरा हाल है, थैला भर भर के इंजेक्शन लाते हैं, मोटरसाइकिलों पे सप्लाई हो रही है, खूब चल रहा है मामला। स्टैंड पे बिकते हैं इंजेक्शन, जरा जरा से लड़के बेच रहे हैं भाई। सावाडे तो देखिए आखिरकार किस तरीके से दिल्ली में नशे को लेकर वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो सिर्फ नशा कारोबार है। युवाओं को अपनी जब्त में ले रहा है। इस नशे के चलते ग्राफ जो है अपराध का बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी किरण पाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही इस खास चर्चा में विनीत गौतम, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। परमजीत कौर, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविश भारद्वाज भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले किरण पाल आपके पास आते हुए, क्योंकि अगर दिल्ली की तस्वीर की बात करें, आम लोगों से बातचीत की गई, उनका यही कहना है कि ये जो नशे के सौदागर हैं इन्हें पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है, अभियान चल रहे हैं। स्थानीय तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए जमीनी स्तर की, तो फिलहाल यहाँ पर नशा कम होता नजर नहीं आ रहा है। आपने यहाँ पर लोगों के बीच में गए, क्या कुछ आपको देखने को मिला है? कितनी तस्वीर दिल्ली की बदली है? क्योंकि सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, प्रशासन अभियान चलाता है, लेकिन जस की तस स्थिति जो है वो नजर आती है। देखिए, लगातार हर साल दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर हर साल नशे की करोड़ों रुपए की खेप, चाहे वो ड्रग्स हो, गांजा हो या स्मैक, इस तरीके की खेपों को राजस्थान उद्योग नगर जहांगीरपुरी में जलाने का काम करते हैं। और ताज्जुब की बात देखिए, जिस जगह इस बड़ी नशे की खेप को जलाया जाता है और जहां से दिल्ली को नशा मुक्त दिल्ली बनाने का जो सपना है दिखाया जाता है, वहीं से कुछ दूरी पर इस नशे जो चलन है वो शुरू हो जाता है। जब हम ग्राउंड जीरो पर जाके अलग अलग जगह मिले, कई परिवार तो ऐसे मिले जिनके बच्चे इस नशे से भेज कर गए हैं और बच्चे नशे में आने के कारण अपराध की दुनिया में कदम रख चुके हैं। तो चक्कर क्या है कि ये जो दिल्ली में बढ़ता अपराध है, ये कहीं ना कहीं नशे के व्यापार के चलते बढ़ रहा है। इस तरीके से लोगों ने बताया कि कई जो इलाके हैं वहां पर रात को 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है किरण पाल, वापस लौटेंगे आपके पास में। विनीत गौतम के पास चलते हुए, आपकी सरकार रही, अब मौजूदा बीजेपी की सरकार वहां पर है। कई बार देखा है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से नशे को लेकर बार बार आवाज उठाई गई। पंजाब में देख रहे हैं, दिल्ली में भी इसको लेकर देखा था जब आपकी सरकार थी, कहा जा रहा था कि जो नशा है उसे जड़ से हम खत्म कर रहे हैं। ये तस्वीर तो जस की तस ही नजर आ रही है। देखिए, हमारी सरकार जब थी नशे के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए, पर उसमें क्या होता था, पुलिस कभी हमारे अंडर में नहीं आती थी, कभी एलजी साहब टांग अड़ाते थे। तो अब तो भाजपा के पास पूरा का पूरा मौका है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम जितना कर सकते थे हमने किया, सीसीटीवी लगाई कि नशे का जो कारोबार कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। पर अब तो भाजपा के पास सब कुछ उनका है, एलजी साहब उनके है, नगर निगम में वो है, पुलिस उनकी है, पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, अमित शाह जी है, सब कुछ उनका है। उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। नशा और मैं देखा हूं बढ़ता ही जा रहा है। नशे की पूर्ति करने के लिए आजकल नाबालिग लोग, जितने भी नाबालिग हैं, सब चाकू छुरी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जहांगीरपुरी में हमारे आए हर साल एलजी साहब आते हैं, कितने लाखों पता नहीं कितने टन वो जलाते हैं नशे का। उसके बाद जस की तस स्थिति है, पुलिस भी आती है, पकड़ती है, छापेमारी करती है, फिर 2 दिन बाद ही पुलिस ऐसा उन पे कौन सा केस लगाती है जो 2 दिन बाद वो नशे का कारोबार दोबारा शुरू कर देते हैं। तो पुलिस को सोचना चाहिए, भाजपा के पास पूरा मौका है, नशे को खत्म करना चाहिए। अभी आप नशे की आवाज उठाओ तो पुलिस नशे वालों को पकड़ेगी नहीं, जो आवाज उठाता है उसकी नशेड़ी पहले ही पहुंच जाते हैं जो कारोबार करते हैं। तो जनता में डर का माहौल बना हुआ है, ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, पुलिस भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म करने का काम करती है। ठीक है विनीत जी, वापस लौटेंगे रविश जी के पास चलते हुए। रविश जी, क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने तो काम करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने हमेशा ही अड़िंगा अड़ाने की कोशिश की है, यही वजह रही है कि हम पूरे तरीके से काम नहीं कर पाए हैं? क्या आपको लगता है कि तब से लेकर अब तक दिल्ली में जो नशा तस्कर है, क्या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और आखिरकार ये जो फैलता हुआ नशे का कारोबार है, इस पर लगाम लगी है?
जी बिल्कुल, मैं जो आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता है उन्होंने जो बात कही है उस आरोप प्रत्यारोप में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा कि किसने किसको काम करने दिया नहीं करने दिया, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस बात की पुष्टि जरूर कर सकता हूं कि हाँ, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार नशा मुक्त दिल्ली को बनाने में, या फिर जो अवैध प्रकार से जो नशे की बिक्री हो रही है, जिस प्रकार से माफिया बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नशे का रैकेट चला रहे हैं, उसको रोक पाने में कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। लेकिन रवीश जी, आखिरकार क्या कमी कहाँ नजर आ रही है आपको? पूरे सिस्टम में किस तरीके से कमी नजर आ रही है, सरकार में किस तरीके से कमी नजर आ रही है? कहाँ ऐसी कमी है जो दिल्ली है वो क्राइम के मामले में बढ़ती जा रही है? हम आए दिन देखते हैं किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं। स्थानीय लोग तक ये बात कह रहे हैं कि ये जो नशे का कारोबार है ये सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ाने वाले ग्राफ को लेकर पूरे तरीके से वो भी इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि क्राइम दिल्ली में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नशे का कारोबार बढ़ रहा है, युवाओं को ये अपने जब्त में ले रहा है। बिल्कुल, नशा बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से अपराध दिल्ली में फैलता जा रहा है और असामाजिक घटनाएं उसकी वजह से होती हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार ही एक बड़ा कारण है और दिल्ली पुलिस तो एक प्रकार से संरक्षण का काम करती है नशा व्यापारियों के लिए। इनके संरक्षण में जो बड़े बड़े बदमाश गैंगस्टर हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली देहात से आता हूँ और नरेला बवाना जो क्षेत्र है जहाँ पर जेजे कॉलोनी है और आपका जैसे इन्होंने बताया शाहबा डेयरी है, वहां पर नशे का बहुत बड़ा एक हब है। और मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी हास्यास्पद भी लगेगी आपको, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि दिल्ली पुलिस यदि ना हो तो लोग नशा मुक्त दिल्ली को बना देंगे, क्योंकि ये तो संरक्षण करते हैं उनका। और यदि दिल्ली पुलिस को अपनी शक्तियों का आभास नहीं है तो मैं जामवंत की तरह उनको उनकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए, यदि मुझे एसएचओ साहब या कमिश्नर साहब एक दिन के लिए अपनी शक्तियां दे दे तो मैं दिखा दूंगा उनको। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, गाँव देहात का किसान का बच्चा हूँ। वे तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर ऊपर तक बैठे हुए हैं, उनकी तो ट्रेनिंग है। अगर वे नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे एक दिन तक के लिए अपनी शक्तियां दे दी जाए, मैं करके दिखा दूंगा किस प्रकार से दिल्ली को नशामुक्त बनाया जा सकता है। वापस लौटूंगी आपके पास में। जिस तरीके से आपने बात रखी ना, इस पर बिल्कुल मैं आगे भी आपसे प्रश्न करूंगी, लेकिन फिलहाल परमजीत जी के पास चलते हुए, परमजीत जी, कहां कमी आपको नजर आती है? नशे को लेकर बार बार मुहिम चलाई जाती है, पुलिस ने भी अभियान चला रखा है, सरकार कहती है कि हम इसके खिलाफ हैं और ऐसे में लगातार हम नशे के खिलाफ अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, नशा जड़ से खत्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो कोशिश भी करते थे, लेकिन बीजेपी यहां पर रही है केंद्र में, जिस वजह से हमारे हाथ जो थे वो पूरे तरीके से बंधे हुए थे। देखिए, इनकी बात बिल्कुल सच है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली पुलिस जो है बिल्कुल भी सुनती नहीं थी, ना इनके विधायक की ना इनके पार्षद की। इस चीज के हम साक्षी हैं। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि अगर दिल्ली पुलिस कोई एफर्ट कर रही होती नशे के खिलाफ या फिर ये गैर कानूनी जितने भी काम होते हैं तो कुछ यहाँ ठहराव होता उसमें। अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ काम मेरी नॉलेज में नहीं करा है। शरेआम जहांगीरपुरी में हर तीसरी गली में सांसी शराब बेच रहे हैं। रात के 12-12 बजे तक जो शराबी है वहां घूमते हैं, बदतमीजियां करते हैं, कोई आम घर की महिला वहां से निकल नहीं पाती। तो जो बीट वाली गाड़ी आती है या बीट वाले आते हैं जहाँ सच्चों का राउंड होता है, उस समय पे वो पहले से ही हूटर वहां पे बजा देते हैं कि जो नशे वाले लोग हैं वो अंदर हो जाए, हमें एक बार क्लियरेंस दे दे कि हम निकल जाए, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहो। क्या एक लोकल थाने के अंदर जितना भी एरिया आता है कि उनको पता नहीं है कि क्राइम कहाँ हो रहा है? अगर वो रोकना चाहे, हम लोगों ने सामाजिक तौर पे, गली के लोगों ने, समाज के लोगों ने इकट्ठा होके बहुत बार जाके एसएचओ से बात करी कि जी यहाँ नशा बिक रहा है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे 17-17 साल के बच्चे गैंग बना के वहां से चक्कू छुरियां लेके शरेआम शाम को 5 बजे 6 बजे निकल रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हम डीसीपी के पास गए, हमने डीसीपी को बिल्कुल एड्रेस मार्क करवाए कि सर यहाँ नशा बिक रहा है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस कुछ करना ही नहीं चाह रही है। और 8 बजे के बाद किसी महिला का यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये जो क्राइम हो रहे हैं आजकल, रेप हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, परमजीत जी, ये अभी हो रहा है कि पहले से ही होता आ रहा है? ये घटनाएं घट रही हैं। परमजीत जी, ये अभी हो रहा है या पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के समय पर भी था? कंटिन्यू चल रहा है। पहले क्या था, आम आदमी पार्टी की तो ये सुनते ही नहीं थे।
अब अगर सेंटर में, निगम में, दिल्ली में सारी सरकारें एक हैं, ये कहते हैं कि 4 इंजन की सरकार से काम हो रहे हैं, तो हमें कुछ बदलाव इस चीज में क्यों नहीं? 17 ठीक है। साल का बच्चा गैंगस्टर बन रहा है। ठीक 17 है। साल के बच्चे को जो पीक लेवल होता है उसकी पढ़ाई का, जहां से उसका फ्यूचर बनना होता है, उस टाइम पे वो चक्कू छुरियां लेके स्नैचिंग के मामलों में जेल में बंद हो रहे हैं। ठीक है परमजीत जी, वापस आपके पास में लौटूंगी। आम आदमी पार्टी के नेता विनीत जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। विनीत जी, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है ना, पुलिस सुन रही है। अभी के मौजूदा समय की बात करूं तो यहाँ पर भी सवाल उठ रहे हैं, जब आपकी सरकार थी उस समय पर भी सवाल उठ रहे थे। पंजाब में हम देख रहे हैं किस तरीके से नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में इतने साल गुजारे, आपकी सरकार रही, तो क्या आपने थोड़ी बहुत भी इस दौरान कोशिश नहीं की है कि किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जा सके? क्योंकि आप तो तमाम मुद्दे इस समय पर भी उठा रहे हैं, वो चाहे प्रदूषण को लेकर हो, लेकिन नशा मुक्त बनाने के लिए दिल्ली को, देश की राजधानी में आप मौजूद थे, आपकी तरफ से कोई ऐसा पुख्ता तरीके से तो नहीं नजर आ रहा है कि आपने पूरी कोशिश की है? क्योंकि परमजीत जी भी कह रही हैं कि महिलाएं पहले भी असुरक्षित महसूस करती थी इसी नशे के चलते, आज भी वही कर रही हैं। देखिए, पहले जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने सीसीटीवी का प्रावधान लाए, सीसीटीवी हमने लगवाए कि जिससे अब हम या हमारी सरकार या हमारा कोई मंत्री या कोई विधायक तो खुद जाके नशे के उसमें छापा मार नहीं सकता है। कोई हमारे को इतनी अथॉरिटी थी नहीं, ना सरकार को इतनी पावर दी गई थी। ये सब काम तो पुलिस को करना था कि हमारे लोग। विनीत जी, सरकार के पास में क्या पावर नहीं थी? विनीत जी, सरकार के पास में क्या पावर नहीं थी? बताइए ना। आप वहां पर दिल्ली में अगर आप मौजूद हैं, नहीं दिल्ली में आप मौजूद है कि आपके पास में बिल्कुल कोई पावर नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप बताइए ना, क्या एक एमएलए खुद जाके क्या जो भी नशे का कारोबार करेगा, एक एमएलए जाके वहां पे मारेगा? आज आप धरने पर बैठ जाते हैं, आज आप हर बात को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। आप, मैंने देखा है जब डीटीसी बसों को लेकर भी मैंने देखा है, जब सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठे, जगह जगह पर वो गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर मनमानी चल रही है, बसों को पूरे तरीके से यहाँ पर जो है वो चलने नहीं दिया जा रहा है। नशे के खिलाफ आप लोग बैठे नहीं, मेरा डीटीसी को लेकर नहीं है, मेरा सिर्फ ये है कि आप धरने पर अगर आज बैठ सकते हैं तो जब आपकी सरकार थी, नहीं जब आपकी सरकार मौजूदा थी, आपने कितनी कोशिश करी है? क्योंकि मैं अभी तक जितने लोगों की बातें सुन रही हूं, दोनों ही समाज सेवी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों का यही कहना है कि जस की तस स्थिति जो है वो दिल्ली में बनी है। देश की राजधानी है, आपकी सरकार थी, आपको कोई, अब जब आप बैठ रहे हैं प्रदर्शन पर, पहले भी आप इस तरीके के कदम उठा सकते थे। मैं बताता रहा हूँ कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स किए। हमने तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, नशे के विरुद्ध कितने चलाए। अब बीजेपी का कोई बताए तो सही, वो लोग क्या कर रहे हैं? जितने हमने कैमरे लगाए उन्होंने सब बंद करवा दिए, जितनी भी हमने सुविधाएं कराई थी सब तो बीजेपी बंद करवाती जा रही है। अब तो उनके पास पूरा मौका है ना, उनको कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, वो कुछ करते ही नहीं है। अब ये बताओ कि हमारे कार्यकर्ता जाएंगे छापा मारने, पुलिस जाएगी? पुलिस जब हमारी सुन नहीं रही है तो कैसे नशा कैसे बंद होगा? अगर सरकार हमारी थी, हमने माना, हम जितने एफर्ट्स कर सकते थे हमने किए, पर अब करना तो मेन काम तो पुलिस को करना है ना, लॉ एंड ऑर्डर वो करेगी। अगर मान लो कोई एमएलए या कोई कार्यकर्ता जाता है किसी नशे के घर पे छापा मारने, वो तो उसके साथ भी किसी वारदात को अंजाम दे देंगे, तो अपनी जान जोखिम में कौन डालेगा? ठीक है विनीत जी, वापस लौटूंगी अपने सहयोगी के पास चलते हुए। किरण पाल, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरे तरीके से हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम सिर्फ प्रदर्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। क्या आपने वाकई में देखा है ग्राउंड जीरो पर जाकर, जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, कितनी कोशिश इनकी तरफ से की गई है? अब क्योंकि बीजेपी मौजूदा है, 4 इंजन की सरकार वहां पर चल रही है, अब स्थिति किस तरीके की है, कितना बदलाव आपने देखा है? जी बिल्कुल, मैं विनीत जी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमत हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एमएलए हो या निगम पार्षद, दिल्ली पुलिस के कान पे इनकी शिकायतों की कभी जूं नहीं रहेंगी। बल्कि जब जब नशे की आवाज कई इलाकों से उठी, लोग डीसीपी ऑफिस तक का घेराव किया, तो देखा गया कि दिल्ली पुलिस केवल एक कठपुतली की तरह काम करती नजर आई, खाना पूर्ति करती हुई नजर आई। क्योंकि नशे के व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें धर दबोचा जाता था, उनके नाम मुकदमा दिया जाता था, और उसके बाद कुछ दिन बाद वापस उसी तरीके से स्थिति बन जाती थी और नशे का व्यापार फिर से चल पड़ता था। या फिर अगर ज्यादा दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव होता था तो नशे के व्यापार की जगह को बदल दिया जाता था, परंतु पूरी तरीके से कभी नहीं बदला गया। परंतु आज जिस तरीके से दिल्ली
और देश के अंदर 4 इंजन की सरकार है। जिस तरीके से जब हम ग्राउंड जीरो पे गए तो लोगों ने बताया कि हमें दिल्ली के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए। इस तरीके से अगर दिल्ली के अंदर भी हौसले पस्त किए जा सके और यहाँ पर अगर नशे के ड्राइव चलाई जा सके तो यहाँ कहीं ना कहीं जो मजबूती दिल्ली। ठीक है करणपाल, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में रविश जी के पास चलते हुए। रविश जी, आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि सरकारें तो ऐसा लग रहा है कि चाहे आम आदमी पार्टी की रही हो या फिर अब मौजूदा बीजेपी की सरकार हो, नशा तो जस का तस बना हुआ है। वो कारोबार, वो कारोबारी अभी भी पूरे तरीके से फल फूल रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, ये एक प्रकार का गठबंधन है जिसको समझ पाना और तोड़ पाना एक नामुमकिन सा लगता है आज। नेता भी उसमें शामिल हैं, अधिकारी भी उसमें शामिल हैं और जो गैंगस्टर कल्चर है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये गठबंधन को तोड़ पाना जो है एक आम आदमी के लिए और एक नेता के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए जब तक सरकार मतलब कोई संकल्पबद्ध तरीके से और बिल्कुल साफ नियत से जब तक कुछ नीतियां नहीं बनाएंगे तो जब तक इस पर सफलता पाना बहुत कठिन लगता है हमें। जी ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास में। परमजीत जी, आप किस तरीके से इसको देखती है? कहाँ कमी? अगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपसे पूछूं कि आखिरकार आप किस तरीके से दिल्ली की तस्वीर जो है उसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैडम, ये जो दिल्ली पुलिस की जितनी भी बीट है, जितने लोग समाज सेवी हैं जैसे मेरे जैसे या और भी बहुत सारे लोग हैं, जहां जहां कंप्लेन्स जहां जहां से आती हैं उस पर तुरंत एक्शन होता ही नहीं है। अगर हम आज 10-20 घर मिल के जाते हैं कि जी यहाँ एक शराब की नई दुकान खुल रही है, तो उस पर एक्शन ही नहीं होता। अगर हम उसको प्रॉपरली कंटिन्यू कर लेते हैं उस चीज को, तो वो दबाव में आके कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए ठहराव उसमें आ जाता है, अदरवाइज वो बंद नहीं होती है। तो जब तक तो साफ सुथरी नीयत के पुलिस अधिकारी नहीं आएंगे जो इलाके से ये पैसा बांधने की चीजों से बाहर निकले कि जी यहाँ से इतना पैसा आना चाहिए, यहाँ से इतना। अब तो दिल्ली पुलिस का तो क्या है जी, ये जो पहले सट्टे के अड्डे थे वो कम थे, अब और बढ़ते जा रहे हैं। ये तो मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली पुलिस तो मकानों से उगराही करना, ये जो अपना ये है सट्टे के अड्डों से उगराही करना, अब ये तो ये कैलकुलेशन लगा ठीक है कि जी कितना पैसा इकट्ठा करना है। इनका कानून व्यवस्था को स्थापित करने का ऐसा कोई उद्देश्य रहा नहीं है। तो जो समाज से भी बोलता है, आज बोलेगा कल बोलेगा, डीसीपी तक जाएगा, एसीपी तक जाएगा, जब उसकी सुनवाई नहीं होगी तो थक हार के आदमी बैठ जाता है। और हम लोग तो सहयोग करने के लिए, जितने समाज सेवी है वो सहयोग करने के लिए बैठे हैं। परमजीत जी, ठीक है। रविश जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है परमजीत जी ने। और अभी फिलहाल एक हफ्ते पहले नरेला से मुझे एक कंप्लेंट आई थी, एक महिला थी जिनका मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा। तो नरेला में एक स्थान है जहाँ पर बसावट के बीच में, घनी आबादी के बीच में शराब का ठेका है। वहां पर मेरे पास कुछ वीडियो जिस प्रकार की आई है, मैं आपको इस न्यूज के बाद जो है आपको लिंक शेयर करूंगा। सरेआम सड़क पर वहां पर दारू पी रहे हैं और वहीं पे खुले में वे शौच कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। और पास में ही नरेला रेलवे स्टेशन है, तो वहां से महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां अपनी कोचिंग से, एकेडमी से आ रही हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई। तो वहां के जो स्थानीय निगम पार्षद हैं उन्होंने तो वहां पे 2-3 लाइट्स लगा दी, क्योंकि ब्लैक स्पॉट था। तो लाइट लगने के बाद थोड़ा आदमी झिझकता है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो मैं वहां पे चाह रहा था कि एसएचओ साहब जो ठेके वाले हैं या जो वहां पे आसपास दुकान वाले हैं उनको बोल रहे कि भाई यहाँ पे दारू ले ली ठीक है, लेकिन जाओ आप यहाँ पे मत खड़े हो, यहाँ पे मत पियो। तो वहां पर बैठ के खुलेआम मतलब सड़क पर बिल्कुल दिन दहाड़े दारू का जो नशा जो व्यापार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है इसको लेकर बड़ा नजरअंदाज कर रही है। इस पे उनको सख्ताई दिखानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ में जुड़े। लेकिन सवाल अभी जस का तस यही बना हुआ है कि कब इस पर लगाम लगेगी। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमारी तरफ से अभियान चल रहा है। आए दिन के आंकड़ों की बात करें तो 6 से 8 नशा तस्कर डेली गिरफ्तार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से स्थानीय लोगों का कहना है, समाज सेवियों का कहना है कि दिल्ली में कोई स्थिति नहीं बदली है, दिल्ली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। नशा कारोबार आज भी वैसे ही फल फूल रहा है। तो आखिरकार कब यहाँ का युवा जागरूक होगा, कब यहाँ का युवा नशे से बाहर निकलेगा? तो इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।
राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर